Hello everyone, so welcome back to UPSC Foundation again. Sorry for the delay in the lectures. So आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया. इसमें मेनली डिस्कस किया गया है किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में एंड जैनिज्म के बारे में, और थोड़ा बहुत ग्लिम्स हम देखेंगे कि उपनिषद किस तरीके से ओरिजिनेट हो रहे हैं. सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन. सो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के इस पार्ट 1 लेक्चर में बुद्धिज्म और थोड़ा सा उपनिषद के बारे में देखेंगे. तो स्टोरी ऑफ बुद्धा क्या बताती है कि जो बुद्धिज्म है वो किसने शुरू किया था, वो गौतम बुद्ध द्वारा शुरू किया गया था, जो कि स्टार्टिंग में उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था. ठीक है, जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं. और ये बॉर्न हुआ था कब, आज से 2500 साल पहले बुद्धिज्म इंडिया में इमर्ज करता है. किसके द्वारा, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के द्वारा. देयर वॉज अ टाइम, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आज से 2500 साल पहले टाइम पे, तो जो सोसाइटीज़ में है, लोगों में बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे विलेजेस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे. महाजनपद वॉज गोइंग मोर पावरफुल. और जो जनपद है, महाजनपद है, जैसे कि आपने हम मगध के बारे में देखे थे, वो कितना पावरफुल हो गया था और वो अदर सिटीज़ को कैप्चर कर लेता था. तो इस तरीके से जो लाइफ चेंज हो रहा था विलेजेस का भी, मेनी थिंकर्स जो थे वो डिफरेंट ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सोसाइटी में चेंज का कारण क्या है. ठीक है, और ये ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मीन्स ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढने का भी कोशिश कर रहे थे. तो नाउ बुद्धिज्म जो है या फिर बुद्धा जो हैं, जो कि सिद्धार्थ थे, वो इनिशियली जब वो सिद्धार्थ थे तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो शाक्य घराना के से बिलोंग करते थे, जो कि क्या एक क्षत्रिय क्लैन था, जो कि कहाँ है, आप बुद्धिज्म देखेंगे कहाँ पर है, बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है कहाँ है, लुम्बिनी में. कहाँ है बर्थ प्लेस बुद्धा का, लुम्बिनी में. ठीक है, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक वैशाली जो हमने पढ़ा था, वैशाली में वो आता था. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि जो बुद्धिज्म है या फिर जैनिज्म है, किस रीजन से आते हैं, वो वैशाली रीजन से आते हैं. और जब धीरे धीरे जब बुद्धा बड़े होते हैं तो वो अपना, पहले तो किंग थे, आपने स्टोरी भी सुनी होंगी बुद्धिज्म के बारे में कि किस तरीके से कि वो पहले किंग थे, उन्हें बहुत ही लग्जरियस लाइफ दिया गया था, बट बाद में एक दिन वो बाहर निकलते हैं. ठीक है, और जब देखते हैं कि एक डेड मैन को देखते हैं, एक साधु संत को देखते हैं, एक डिजीज्ड पर्सन को देखते हैं, उससे उनका जो है अंदर उनमें इतना दुख जागृत होता है. और उस दिन वो क्या करते हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ के वो नॉलेज के सर्च में, आखिर ये क्यों है, क्या इससे बचने का कोई कारण है या नहीं, इसके सर्च में वो निकल जाते हैं अपने घर को छोड़ के. ठीक है, उसके बाद वो सेवरल ईयर तक इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत लोगों से मीटिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट थिंकर को, बट उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं. तो इसके वजह से वो क्या करते हैं, रियलाइज इज ओन पाथ. अब वो अपने खुद के एक पाथ ढूंढते हैं जिसके वो अपना जाके रियलाइजेशन ढूंढेंगे. तो उन्होंने मेडिटेशन किया, कहाँ, बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया, पीपल ट्री के अंडर. पीपल ट्री कहाँ पर, बोध गया में. ठीक है, बोध गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर बहुत ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, वहाँ एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस भी है वो. ठीक है, जो कि कहाँ है, बोध गया बिहार में आपको देखने को मिलेगा. और वहाँ पर उन्होंने बहुत दिनों तक जो वो मेडिटेशन किए या तपस्या किए, तो उन्हें क्या मिलता है, वहाँ पर वो इनलाइटनमेंट मिलता है. इनलाइटनमेंट का मीनिंग आप समझ सकते हो कि ज्ञान मिलता है, उन्हें आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है. उसके बाद जब उनको इनलाइटनमेंट मिल जाता है, उसी के बाद उनका सिद्धार्थ से क्या नाम पड़ा, फिर सिद्धार्थ से बुद्धा नाम पड़ता है. और बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, ए वाइज मैन. तो उसके बाद बुद्धा क्या करते हैं, सारनाथ से क्या जाते हैं, फिर वाराणसी जाते हैं. वाराणसी जाने के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर, वेयर ही टॉट हिज फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टाइम उन्होंने फर्स्ट लेक्चर वहाँ पर दिया. उसके बाद भी वो ट्रैवल करते रहे. वो ट्रैवल बाय फुट, उन्होंने पैदल ही चला और बहुत जगह पे गए, और वहाँ पर क्या किया, प्लेसेस पे टीचिंग्स किया, लोगों को लाइफ के बारे में बताया, उसके मिजरीज के बारे में बताया, और इन लास्ट उन्होंने कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण किया, या फिर वहाँ पर उन्होंने देह त्याग किया था अपना. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बुद्धा की आखिर क्या नॉलेज थी. एक मेन इंपॉर्टेंट जो है, हम आज इसमें शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे, आखिर बुद्धा क्या बताने की कोशिश करते हैं. तो मेनली जो बुद्धा उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग. ठीक है, लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है, अनहैप्पीनेस. लाइफ में आप अक्सर देखोगे कि कोई भी हैप्पीनेस जो होती है, आप किसी भी, आप अपने खुद के लाइफ में रियलाइज कर सकते हो कि कोई हैप्पीनेस परमानेंट नहीं होती है. ठीक है, और ये फुल ऑफ सफरिंग है. आपको
थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कुछ दिन खुश रहेंगे, फिर उसी दिन आपको दुख का भी सामना करना पड़ता है। तो सुख दुख जो है ये हमेशा आते ही जाएंगे और उसमें दुख बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कभी किसी का डेथ होने की वजह से दुख होता है आपको, कभी खुद आपको कहीं कुछ खुद की हानि हो जाती है, आपका तबीयत खराब हो जाता है, और अल्टीमेटली सबको दुख होता ही है क्योंकि सबको मृत्यु को प्राप्त करना ही होता है। तो इस सारी चीज़ को बुद्धा बताते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। दिस कॉज, ये क्यों कॉज होता है, आखिर ये सफरिंग क्यों कॉज होता है, उन्होंने बताया कि कार्विंग्स ऑफ डिजायर। ठीक है, जब हम चाहते हैं, हमारी इच्छा जो होती है, हमारी इच्छा जो हमेशा बढ़ती रहती है। आप खुद देखोगे, पहले आपको आईफोन चाहिए, फिर आईफोन चला गया, तो अब नया एडवांस आईफोन आ गया, तो अब आपको एडवांस आईफोन चाहिए। तो इसकी वजह से क्या, हमारी इच्छा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पहले हम साइकिल पाके बहुत खुश होते थे, बट अब हमें क्या चाहिए, थोड़े से बड़े होते हमें क्या चाहिए, हमें बाइक चाहिए, फिर हम थोड़ा और बढ़ेंगे तो हमें कार की जरूरत पड़ने लगी। तो ये जो इच्छाएं हैं यही कारण होती हैं किसकी, अनहैप्पीनेस और सफरिंग्स की। ठीक है, और इफ वी वांट, ठीक है, अब इफ वी वांट वी नॉट गेट सेटिस्फाइड, अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। और हम अगर सेटिस्फाई हो भी जाते हैं थोड़े से चीज़ के लिए तो हम क्या, उसको और चाहिए, वी वांट मोर, इवन मोर थिंग। सो इसी चीज़ को बुद्धा डिस्क्राइब करते हैं एज अ थर्स्ट और तन्हा। तो इसी के वजह से क्या होता है कि हमें दुख झेलने पड़ते हैं। तो अगर अब इससे बचने का उन्होंने रास्ता ये बताया है कि कांस्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अगर हम मॉडरेशन को फॉलो करें, मतलब मध्यम मार्ग, ना तो ज़्यादा ना ही कम, हमें उसको हर चीज़ के रास्ते में एक मीडिएशन का रास्ता अख्तियार करिए। कोई हमें एक्सट्रीम पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, ना तो हम पूरी तरीके से भोजन छोड़ दें और ना ही हम पूरी तरीके से पूरा पिज्ज़ा एंड बर्गर खाए जा रहे हैं। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें एक मॉडरेशन, एक हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा। लाइकवाइज उन्होंने कहा है कि मीडियम मार्ग या फिर मध्यम मार्ग हमें लेना चाहिए। ठीक है, और ये लोगों को ये भी सिखाते हैं कि काइंड बनने के लिए, दयावान, रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, मतलब अदर लोगों की लाइफ को रिस्पेक्ट करो, इवन एनिमल्स के लाइफ को भी। मतलब कि जो हम मस्त एकदम चिकन KFC में खाते हैं, वो क्या करता है, उसमें एक लाइफ का मीन्स एक जो हमारा चिकन होता है उसका तो डेथ हो जाता है, तो हमें उसको भी उस चीज़ पे भी दया दिखाने की जरूरत होती है। इसीलिए बुद्धिस्ट जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, वेजिटेरियन देखने को मिलेंगे। सो ही बिलीव्स दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस इन अ बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। तो मतलब नेक्स्ट लाइफ में भी अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा कि आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, अच्छी चीज़ें, आपको सुख प्राप्त होगा। बट अगर आप कोई चीज़ गलत करते हो, अगर कोई आप बैड कर्मा करते हो, तो आपको इस जन्म में उसका रिजल्ट तो भोगना ही पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लाइकवाइज है, बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, दैट इज प्राकृत। प्राकृत जैसे कि आज का ऑर्डिनरी लैंग्वेज आप डिफरेंट रीजन का डिफरेंट होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राकृत जो है वो क्या थी, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। ठीक है, और आज जिस तरीके से संस्कृत है, मतलब आज इस तरीके से इंग्लिश एक स्पेशल लैंग्वेज, जो एक इलीट लैंग्वेज माना जाता है मेनली। अभी अब तो धीरे धीरे उसकी इलीटिज्म कम हो रही है, पर जब ब्रिटिश राज में वो एक इलीट लैंग्वेज माना जाता था। तो लाइकवाइज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे संस्कृत जो थी क्या थी, एक इलीट लैंग्वेज थी, और प्राकृत जो थी एक कॉमन लैंग्वेज थी। तो उसी तरीके से अब एक स्टोरी एक वाइजनेस का, बुद्धा कितने वाइज थे, मतलब कितने आप उनकी इम्पोर्टेंस को देखोगे, उनकी नॉलेज के इम्पोर्टेंस को देखोगे। एक लेडी थी, इसका नाम था क्या, किस गौतमी नाम था उनका। ठीक है, उनका क्या था, उनका लड़का जो है वो मर गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो इधर उधर जाते थे, स्ट्रीट्स पे गई क्राइंग कि कोई उनको मतलब बच्चे को वापस लेके आए। तो एक भला आदमी था, उन्होंने उस लेडीज़ को बुद्धा के पास ले गया। तो बुद्धा ने उनसे कहा कि एक जाइए कि मैं आपको बच्चे को ठीक कर दूंगा, बट आप मुझे कुछ मस्टर्ड के सीड, मतलब मस्टर्ड का सीड आप किसी घर से मुझे आप 2 मुट्ठी लेके आ जाइए। बट जब वो बहुत ही ज़्यादा, जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अरे बुद्धा अगर कह रहे हैं तो ज़रूर ऐसा चीज़ होगा। बट बुद्धा ने उनसे बहुत ही पोलाइटली कहा, ठीक है, बट आप मुझे वो सरसों के दाने वहाँ से लेके आइएगा जिसके घर में किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो उसके बाद वो लेडी गई, डोर टू डोर डिफरेंट लोगों के घर गई, और उन्होंने पूछा और पता किया, तो उन्हें पता चला कि किसी के घर, किसी के फादर की, मदर की, सिस्टर की, ब्रदर की, हस्बैंड वाइफ, चाइल्ड, अंकल आंट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी घर में क्या था, डाइड था, उनका डेथ हुआ था। इससे उस लेडी को ये समझ में आया कि क्या है कि इस जो डेथ है वो क्या है, एक परमानेंट है, हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो वो उनको सौरव उन्होंने बुद्धा ने इस तरीके से हर लिया।
तो ये था बुद्धिज्म का एक शॉर्ट और ग्लिम्स की बुद्धिज्म का फिलॉसफी क्या थी और बुद्धिज्म क्या टीच करता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे उपनिषद के बारे में, ठीक है। उपनिषद मेनली हिंदू स्क्रिप्चर का पार्ट है। तो ये जब उसी टाइम पे जब बुद्धिज्म राइज हो रहा था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास जो है उपनिषद भी देखने को हमें मिलते हैं। अराउंड द टाइम ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रीचिंग, तो उसी के आसपास जो है इस टाइप से भी थिंकिंग जो उपनिषद जो लिखे जा रहे थे। तो सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर दैट। इस उपनिषद का मेन एम था वो क्या था कि कुछ का एम तो क्या था कि लाइफ डेथ के बाद कैसी लाइफ होती है, और ये कुछ इसमें जानने की कोशिश करते आखिर हम सेक्रीफाइसेस जो थे डिफरेंट हॉर्स सेक्रीफाइसेस, अश्वमेध सेक्रीफाइसेस थे, यज्ञ जो होता था वो क्यों वो चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। मेनी दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट आफ्टर दैट। जैसे कि सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने को मिलता है कि कोई चीज़ तो ऐसी परमानेंट होगी इस यूनिवर्स में जो कि क्या होगी, डेथ के बाद भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। दे डिस्क्राइब दैट द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्म और द यूनिवर्सल सोल। तो इसमें क्या होता है, आत्मा के बारे में डिस्कस होता है, ठीक है, ब्रह्म के बारे में डिस्कस होता है। ब्रह्म और आत्मा जो हर एक आत्मा का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज में आता है कि हर एक लिविंग बॉडीज में क्या है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है जो कि ब्रह्म है, ठीक है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड परमात्मा वर वन, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आत्मा जो है परमात्मा में क्या होगी, विलीन हो जाएगी, ठीक है। मेनी ऑफ द आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स एंड दीज वर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेस्ट। तो ये बहुत सारे इस टाइप से आइडिया जो है उपनिषद में देखने को मिलते हैं, और ये जो सारे हैं वो किसके पार्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट है। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। जो गुरु मतलब उपनिषद का मीनिंग ये होता है कि आप पास में आएंगे और पास में बैठने को उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। वो आप आएंगे, आप गुरु के पास आते हैं, सिटिंग नियर, तो उससे वो क्या कहते हैं, पहले जो टीचिंग्स होती थी वो ऐसे लिख के नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड पे नहीं होता था, गुरु जो होते थे वो बोलते थे और जो शिष्य जो थे उनके पास बैठ के सुनते थे, तो उसी को उपनिषद, वो जो सारी चीज़ें सुनते थे उसी को क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टेक्स्ट कंटेन्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, लाइकवाइज आई सेड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग्स। जो आइडिया होते थे वो एक डायलॉग, जैसे डिबेट एंड डायलॉग, जब आगे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे या पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आप सोक्रेट्स का नाम सुनोगे, तो डिबेट एंड डायलॉग का ये भी सोक्रेट्स भी इवन आज से 300 BC के आसपास उनका डेथ लाइफ था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो भी डिबेट एंड डिस्कशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले की बात है कि इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो सिंपल डायलॉग स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या था, डिबेट एंड डिस्कशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, मेनली जो क्या थे, जो उपनिषदिक थिंकर थे वो मेल होते थे, ठीक है। स्पेशली उसमें से क्या होते थे, या तो ब्राह्मण होते थे या तो राजा होते थे। तो ओकेजनली ऐसा कभी कभी देखने को मिलता था कि वुमेन थिंकर जो थी, लाइक गार्गी, जो कि रॉयल कोर्ट में एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने वो डिबेट जीता भी था। वो क्या करती थी, एक फेमस थी इसके लर्निंग के वजह से, उन्होंने भी कुछ अपना पार्टिसिपेशन दिया हुआ है। और पुअर पीपुल, जैसे गरीब लोग का जैसे आज हाल है पढ़ाई में, वैसे ही पहले होता था कि दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज, सो लाइकवाइज वो ज़्यादा ही रेयरली ही उनको कोई पार्ट ले पाते थे इस टाइप के डिस्कशन में। बट एक फेमस हुए थे, जैसे आज के फेमस हुए थे, जैसे कि दलित समाज में जो है B.R. अम्बेडकर, he is the one first person to be graduated, to be past 10th, to be past 12th and to be graduated and have a PhD। तो उस सोसाइटी के वो सबसे पहले मेंबर ऐसे थे। तो लाइक वाइज उसमें भी, उस पॉइंट ऑफ सोसाइटी में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते थे जो कि एक फेमस एक्सेप्शन थे, सत्यकाम जवाला, ठीक है, जो कि उनका जो जवाला नाम है वो किसके नाम पे पड़ा था, उनकी मदर के नाम, जो कि क्या थी, एक दासी थी, उनका नाम क्या था, जवाली। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही फेमस थिंकर हुए थे। आज के मॉडर्न ज़माने में आप B.R. अम्बेडकर को लेंगे, लाइक वाज इनका भी नाम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा ही था। तो इसके बाद इनके जो टीचर थे वो थे एक ब्राह्मण टीचर थे, उनका नाम था क्या, गौतमा, ठीक है। और ये बहुत ही बड़े थिंकर माने जाते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम के, ठीक है। और जो आगे के जो उपनिषद थे वो कि लेटर वैदिक पीरियड में आके देखने को मिलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में बाद, और जो आगे जो आइडिया थे उपनिषद के वो कब डेवलप होते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं शंकराचार्य के द्वारा, जो कि आगे हम
लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब शंकराचार्य 7th चैप्टर के आसपास आएंगे। तो अब थोड़ा सा बेसिक एक ग्लिम्स देख लेते हैं, जो कि ग्लिम्स दिया है बट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है ये यूपीएससी के प्रिपरेशन में, जो कि आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसका पार्ट है, बट फिर भी आप एक बार बेसिक आइडिया जान लेते हैं कि 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या क्या होती हैं। ठीक है, मेनली ये कंसिडर करती हैं विशेषिका, जिसको किसने फाउंड किया था, जिसको फाउंडर कौन थे, कौंड थे। ठीक है, न्याय जो कि फाउंडर उसके कौन थे, गौतम ऋषि। सांख्य फिलॉसफी के फाउंडर कौन थे, कपिल ऋषि। ठीक है, योगा फिलॉसफी जैसे कि हम जानते ही हैं, पतंजलि। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी एंड द वेदांता और उत्तर मीमांसा जो कि जिसके फाउंडर हैं कौन, व्यास। तो ये सभी लोग, ये जो उस टाइम पे जो 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ये धीरे धीरे इन्हीं में इनका डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि ये इनका जो पूरा ये फिलॉसफी रही है इसका सारा डेवलपमेंट इन्हीं लोगों ने किया, बट ये धीरे धीरे नॉलेज इसमें ऐड होता चला गया विद टाइम। तो इसको खोजने वाले कौन थे, ये डिस्कोर्स को पता करने वाले एक थे, जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे, उनका नाम क्या था, फेडरिक मैक्स मुलर ने ये ऑब्जर्व किया था कि इंडिया में 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अंडरलाइंग हार्मोनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ ऑल्दो दे सीम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हमें देखने में लगता है कि ये सारी जो फिलॉसफी हैं डिफरेंट हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड इनका जो यही होता है कि ये क्या करना चाहती हैं, सर्च करती हैं ट्रुथ को, कि व्हाट इज ट्रुथ। ओके, सो आज का डिस्कशन में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।